कपिल साकला जी मेरे साथ हैं। कितना एतबार कर पा रहे हैं इन प्रावधानों के साथ कपिल साकला जी? या सियासी लोग हैं, काम ही उनका बयान देना होता है, कुछ बयान और हमारे हिस्से आ गए। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब, मैं इस तरह से लूंगा कि जो 3 नए एक्ट लेकर आए हैं, पहले तो ये बोल दूं कि ये बहुत अच्छी बात है और उसका कारण ये है कि इन प्री इंडिपेंडेंस जो ये एक्ट थे, इनमें अमेंडमेंट्स में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। जी। जब अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कंफ्यूजन बढ़ जाता है। और दूसरा, हो क्या रहा था कि जहां पे भी, क्योंकि सोसाइटी इंप्रूव कर रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इंप्रूव कर रहा है, तो जहां जहां पे लीगल वैक्यूम था वहां पे जुडिशियल जजमेंट से उसको भरने की कोशिश कर रही। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई थी, जैसे कि सुसाइड के केसेस हो गए, या इस तरह के केसेस थे जहां पे डाउरी के केसेस हो गए, केस कहां फाइल होगा, ये बहुत सारे ऐसे केसेस थे। हैरेसमेंट के केसेस हो गए, डेफेमेशन के केसेस हो गए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट्स की अपनी इंटरप्रिटेशन थी और उसके हिसाब से मैटर डिसाइड किए जा रहे हैं। जी। अब ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, बाकी और जो अंडरस्टैंडिंग्स थी, जो लोगों ने किताबें लिखी, आठ, उन सबको मिला के समावेश करके ये 3 एक्ट्स को नए तरीके से लेकर आए। जी। इसमें कई कई चीजें रिपील करी गई हैं, कई चीजें ऐड कर रखी हैं, कई चीजों को मॉडिफाई कर रखा। ये हो गई पहली बात। तो जी। जहां तक इसकी जरूरत है, जरूरत डेफिनेटली थी। जी। अब दूसरी बात हो गई टाइमलाइंस की बात। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हैं। एक, जो मैं जिससे शायद, क्योंकि आप समझ सकते हैं 27 साल से वकालत कर रहा हूं, कोर्ट में भागा दौड़ी कर रहा हूं, जो टाइमलाइंस दी गई हैं वो थोड़ी डेंजरस होती। क्योंकि जो टाइमलाइंस होती है ना, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे क्या होता है कि जो सीबीआई या प्रोसिक्यूशन होती है उन पे लाजमी नहीं होती। ये काज जो गिरती है डिफेंस पे गिरती है। जी। तो जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारा, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जो कहा जाता है कि दोनों को इक्वली तवज्जो दी जाएगी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसी तरह से ऐसे करना चाहिए कि जो टाइम सीबीआई या स्पेशल डिपार्टमेंट या प्रोसिक्यूशन को मिलेगा, उतना ही टाइम डिफेंस को भी मिलेगा। वो एक इक्वालिटी की जरूरत हो। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जहां पे आप टाइमलाइंस की बात करते हो, अगर वो फॉलो नहीं हो पाती तो प्रॉब्लम्स क्रिएट जरूर होती हैं, क्योंकि वो बॉटलनेक्स क्रिएट हो जाती हैं। अब जो अच्छी चीज है वो ये है कि जो ट्रायल इन एब्सेंशिया जो आ गई है, ट्रायल इन एब्सेंशिया का मतलब क्या हो गया? हमारी कानूनी व्यवस्था ये कहती है कि जब तक अक्यूज नहीं आएगा तब तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकती। जी। इसीलिए लोग, आपको मालूम है, अलग अलग देशों में ऐश कर रहे होते हैं, बैठ के पैसे लेके, यहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस के केसेस में। अब ये हो गया कि अगर आप नहीं आते हो तो ट्रायल आपके खिलाफ हो गई, सजा आपको मिल गई। अब बस यही वाली बात है, जिस दिन आप पकड़े जाओगे उस दिन आपको सजा सुना दी जाएगी, जो भी होगा। ये टेररिज्म वाले मैटर्स में और इकोनॉमिक ऑफेंसेस में बहुत अच्छा काम करेगा। तो जहां तक वो जो बॉटलनेक क्रिएट हो गई थी वो जरूर खुल गई है। ये बहुत बढ़िया है और ये बहुत सारे देशों में पहले से भी हो रहा है।